आप सभी का NFA नेट क्लास में स्वागत है। आज का ये वीडियो कंप्यूटर के इतिहास पर रखा गया है। कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कंप्यूटर किस तरीके से आज प्रयोग में लाया जाने लगा है, कब इसका इतिहास प्रारंभ हुआ है, इस पर हम आज अपना डिस्कशन रखेंगे। तो जो कंप्यूटर का इतिहास है वो मानव के इतिहास के साथ लिया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का अगर हम कंप्यूटर का मतलब समझना चाहें तो क्या बोलते हैं हम लोग कि ये गणना करने वाली मशीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस समय से गणना करने का इतिहास प्रारंभ हुआ है उस समय से ही कंप्यूटर के भी इतिहास को हम कह सकते हैं। तो पहले के समय में, प्राचीन काल में क्या किया जाता था? चूने पत्थर आदि सब का प्रयोग करके गणना करने का काम किया जाता था। उसी क्रम में हम लोग कंप्यूटर को इतिहास को पढ़ सकते हैं। अगर हम मशीनों से बात करें या मैनुअल डिवाइसेस से बात करें तो कुछ हमने चर्चा यहाँ पर की है अपने स्लाइड्स में। अलग अलग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं एबेकस। एबेकस एक मैनुअल डिवाइस है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। आप सभी जो है वो कभी ना कभी स्कूल टाइम पे बोर्ड का यूज़ किए हैं, ठीक है। स्लेट बत्ती जो यूज़ करने वाला बोर्ड होता है उसमें आपने देखा बॉल लगा हुआ कुछ रहता है, काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले भी इसी तरीके का एक डिवाइस होता था जिसके थ्रू हम लोग क्या करते थे? काउंटिंग करते थे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रकार का मैनुअल डिवाइस कहते हैं। तो जब हिंदू या अरबी नंबर सिस्टम नहीं अपनाया गया था, मतलब हिंदू या अरबी अंक प्रणाली जब नहीं आई थी, तो यूरोप के कुछ देश, चीन या रूस, ऐसे कुछ देश होते हैं जो देश क्या यूज करते थे? एबेकस नाम का गणना करने वाला मैनुअल डिवाइस यूज करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी डिवाइस की तो वो है नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स कहे जाने वाला एक डिवाइस है जिसका प्रयोग कैलकुलेटिंग के लिए किया जाता था और ये भी कंप्यूटर के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाता है। तो इसे भी एक मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कहा जाता था। मैनुअली ऑपरेटेड मतलब इसको चलाने के लिए एक मानव मनुष्य की आवश्यकता होती थी, जिसका आविष्कार किसने किया था? तो मैनचेस्टर के जॉन नेपियर ने किया था। स्कॉटलैंड का एक जो है वो प्लेस है ये, जहाँ पे जॉन नेपियर नाम के हैं, उन्होंने क्या किया? इसको बनाया। किसको बनाया? नेपियर्स बोन्स को बनाया। यह क्या था? तो यह डेसिमल पॉइंट्स का यूज करने वाला सबसे पहला मशीन था। डेसिमल पॉइंट्स मतलब जो आप नंबर्स बात करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बात करते हैं, इसको डेसिमल नंबर कहा जाता है। बट जो दशमलव होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस होता है। इस कैलकुलेटिंग डिवाइस में क्या क्या किया जा सकता था? तो इस कैलकुलेटिंग डिवाइस में मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा और डिवीजन से संबंधित अर्थात भाग करने के लिए 9 अलग अलग जो होता था, इसमें हड्डियों का यूज करते थे मोस्टली जो है। तो इसको हम लोग हाथी दांत पट्टियां भी कहते हैं या संख्याओं के साथ चिन्हित हड्डियों को कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोन्स नाम देने के पीछे भी रीजन ये है कि हड्डियां यूज की जा रही हैं काउंटिंग के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे गुणा करना है या भाग करना है। तो इन सभी कारणों से इसको क्या नाम दिया गया था? नेपियर्स बोन्स का नाम दिया गया था। ये डिवाइस आप देख सकते हैं और भी अगर आप सर्च करें गूगल वगैरह में नेपियर बोन्स के बारे में तो और क्लियरिटी के साथ ये डिवाइस दिख सकती है। यहाँ नीचे ऑपरेट करने के लिए रखा हुआ है। इसको घुमाने से जो है वो अलग अलग नंबर आ जाते हैं, फिर कैलकुलेशन का काम या मल्टीप्लिकेशन का काम, डिवीजन का काम यहाँ पर किया जा सकता था। तीसरा जो मुख्य जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वो है पास्कलाइन। पास्कलाइन तो ब्लेस पास्कल कहे जाने वाले। तो ब्लेस पास्कल ने इसके बारे में बताया। पास्कलाइन क्या है? तो पास्कलाइन एक अरिथमेटिक मशीन। अब अरिथमेटिक कहने का मतलब क्या होता है? अंक गणितीय हम लोग बात करें, अंक गणितीय जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये करने वाली जो मशीन है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मशीन, या इसको हम एडिंग मशीन के नाम से भी जानते थे। एडिंग मशीन भी इसको कहा जाता था। इसका आविष्कार 1642 और 44 के बीच में फ्रांस के एक गणितज्ञ हैं, जैसे हमने बात किया गणितज्ञ भी हैं और फिलोसोफर भी हैं, दार्शनिक भी हैं। कौन है? ब्लेस पास्कल, इन्होंने किया था। ऐसा माना जाता है कि यह पहला जो है वो यांत्रिकी अर्थात मैकेनिकल एवं क्या था? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। तो ये तीसरी जो हमारी डिवाइस थी कंप्यूटर के इतिहास में वो क्या थी? पास्कलाइन थी। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है, अगला इवोल्यूशन जो है वो है स्टेपेड रेकनर। इस नाम से जाना जाता है डिवाइस को, या लिबनिट्ज व्हील के नाम से भी जाना जाता है। इसको किन्होंने डेवलप किया था? तो इसको 1673 में जर्मन गणितज्ञ बेरोन गॉटफ्रीड विल्हेल्म वॉन लिबनिट्ज के द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था।
उन्होंने इस मशीन को विकसित करने के लिए क्या किया, तो पास्कल का जो आविष्कार था, पास्कल का आविष्कार हमने क्या देखा था, तो पास्कलाइन करके हमने एक आविष्कार देखा। तो इस आविष्कार में ही क्या किया, सुधार किया और एक लिबनिट्ज व्हील तैयार उन्होंने किया था। यह क्या है, तो यह एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो क्या यूज करता था, तो ये गियर्स का प्रयोग नहीं करता था, गियर्स के जगह में फ्लूटेड ड्रम्स का बना होता था, ठीक है। और इसलिए इसे क्या नाम से जाना गया है, व्हील, जो हम व्हील कहते हैं लिबनिट्ज व्हील, क्योंकि ड्रम्स का यूज करते थे। स्टेपर्ट रेकनर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अगला जो इवोल्यूशन है, अगला जो आविष्कार था कंप्यूटर के इतिहास में, वो था अरिथोमीटर। अरिथोमीटर नाम से क्लियर है, जिसकी सहायता से हम अरिथमेटिक ऑपरेशन पूरा करना चाहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अरिथोमीटर कहते हैं। तो सन 1820 में चार्ल्स जेवियर्स थॉमस डी कोलमार, इन्होंने क्या किया था, ये एक फ्रांसीसी सेना में जब सेवा करते थे तो उस समय अपना पहला क्या बनाया था, अरिथोमीटर बनाया था। ये अरिथोमीटर क्या क्या कर सकता था, तो बेसिक जो हम एडिशन जोड़ने की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन घटाने की जो बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन गुणा और डिवीजन भाग करने का काम कर सकता था ये अरिथोमीटर। अरिथोमीटर के बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंस इंजन की। यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फोकस हमको रखना है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर यूज हो रहा है अभी, आधुनिक कंप्यूटर जो बने हैं, उनका इतिहास यहां से ही लिया जाता है ज्यादा मेनली जो है वो। और जो खोज किनकी है, चार्ल्स बेबेज की है। और चार्ल्स बेबेज कौन है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, डिफरेंस इंजन के बारे में। सन 1820 के पास चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, डिफरेंस इंजन विकसित किया था। ये क्या है, तो ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, यांत्रिकी जो है वो हम संगणक इसको कह सकते हैं, जो क्या करता था, सिंपल कैलकुलेशंस कर सकता था, ठीक है। यह कैसे चलता था, तो भाप से चलता था। इसको चलाने के लिए भाप का प्रयोग किया जाता था। गणना करने वाली मशीन थी जिसे लॉगरिथम टेबल्स, लॉग टेबल जो हम कहते हैं, उस टेबल में संख्याओं के टेबल को क्या करने के लिए, हल करने के लिए क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। मतलब इसका फाइनल वर्क हम क्या कहते हैं, तो लॉग टेबल के नंबर्स को हल करने के लिए या सॉल्व करने के लिए किसका यूज किया जाने लगा था, डिफरेंस इंजन का यूज किया जाने लगता। जो चलता किससे था, तो भाप से चलता था। डेवलप किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने जो है वो इसको क्या किया था, डेवलप किया था। अगला जो विकास है जिसकी वजह से ही चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो अगले विकास के बारे में हम देखेंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया चार्ल्स बेबेज को। तो एक जो डेवलपमेंट आया था वो क्या आया था, एनालिटिकल इंजन का। ये जो एनालिटिकल इंजन है, ठीक है, कब डेवलप हुआ था, 1830 में डेवलप हुआ था। तो अभी जो कंप्यूटर्स हैं, जैसे वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग मेमोरी ये सब चीजों का यूज करते थे, तो ये एनालिटिकल इंजन भी अभी के सिस्टम के जैसे ही कुछ अलग अलग भागों का प्रयोग करता था। हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये क्या था, तो यह एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन में क्या क्या चीजें थी, जैसे अभी ALU है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो उसमें है इंटीग्रेटेड मेमोरीज थे इसमें, इसके अंदर ब्रांचिंग और लूप से हम लोग जो है वो क्या करते थे, बेसिक फ्लो कंट्रोल ये सब वर्क करने का काम करते थे। आधुनिक समय में अगर कंप्यूटर के आविष्कार के लिए हम लोग बात करें तो इसे ही माना जाता है कि आधुनिक समय के कंप्यूटर का विकास इससे ही लिया गया है। और इन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन की खोज की थी चार्ल्स बेबेज ने, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ये पॉइंट बहुत नोटेड है हर प्रकार के एग्जाम के लिए, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला आविष्कार है टेबुलेटिंग मशीन का। सन 1890 के आसपास अमेरिका के अगर सांख्यिकी विद की बात करें, हरमन हॉलेरिथ, ठीक है, तो हरमन हॉलेरिथ ने इसका आविष्कार किया था। ये क्या था, तो पंच कार्ड, इनपुट के रूप में भी बात करते हैं इसको, मेमोरी के रूप में भी कभी कभी बात कर लिया जाता है। पंच कार्ड को अगर बात करें तो पंच कार्ड पर आधारित एक मैकेनिकल टेबुलेटर था। टेबुलेटर मशीन के रूप में बात किया जाता है, इस तरीके से दिखाई देता है ये मशीन जो है वो। यह क्या करता था, तो यह आंकड़ों को टेबुलेटर अर्थात सारणीबद्ध करने का काम करता था और डेटा या रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट करने का मतलब क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट, असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना, अर्थात बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमाने का काम करता था। आखिरी जो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे वो क्या है, डिफरेंशियल एनालाइजर। डिफरेंशियल एनालाइजर के बारे में बात करेंगे।
पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बनाया गया? 1930 में। किसने बनाया? तो वेनवर बूस ने इसको बनाया था। एक हार्डवेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन से हार्डवेयर की बात करते हैं? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज किया जाने वाला हार्डवेयर है ये वैक्यूम ट्यूब। इसकी सहायता से ही क्या करता था? ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्विच करने का काम करता था। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंस एनालाइजर जो था वो किस प्रकार का डिवाइस था? एनालॉग डिवाइस था। एनालॉग डिवाइस के बारे में भी हम लोग को समझना है। एनालॉग डिवाइस होते हैं, डिजिटल डिवाइस होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हाईलाइटेड हमने जो है वो पॉइंट्स रखे हुए हैं, कुछ अच्छे डिवाइसेस के नाम हमने रखे हुए हैं जिसको हमको याद रखना चाहिए। इस कंप्यूटर के इतिहास के अंतर्गत कुछ शुरुआत में कंप्यूटर डेवलप हुए थे, उन अर्लियर कंप्यूटर्स के नाम हम देख लेते हैं, जिनको कंप्यूटर का अगर जनरेशन हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में तो उनमें भी आप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये सारे डिवाइस आते हैं। मार्क 1 कंप्यूटर IBM और हार्वर्ड, ये दोनों ने जो है मिलकर इसको डेवलप किया था। लगभग ये डिजिटल कंप्यूटर की तरफ यूज किया जाता है। इसका एक ईयर हमने देखा है। ईयर देखो, ईयर बहुत सारे अलग अलग रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग, अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग कई बार हम लोग को जो है वो चेंज होते देखेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च किया है और जो मैक्सिमम जगह पे लिया गया उसी हिसाब से हम बता रहे हैं। 3744 के आसपास मार्क 1 कंप्यूटर डेवलप किया गया था। इसके बाद एक ABC कंप्यूटर मतलब एटॉन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर डेवलप किया गया था। इन बिटवीन 1939 टू 42, 39 से 42 के बीच में डेवलप किया गया था। फिर एक द ENIAC क्या था? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था, जो डेवलप हुआ था 1943 से 1946 के बीच में हुआ था। इसके बाद एक आया था EDVAC का एब्रिविएशन अगर हम लोग, EDVAC एक एब्रिविएशन है। किसका एब्रिविएशन है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का एब्रिविएशन है, जिसको कब डेवलप किया गया था? तो 1946 से 52 के बीच में डेवलप किया गया था। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर 1947 से 1949 के बीच में डेवलप किया गया था। मैनचेस्टर मार्क 1 और UNIVAC 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951। तो इस तरीके से ये कुछ अर्लियर कंप्यूटर्स हैं जो पुराने समय में प्रयोग किए जाते थे, जिनको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं आगे चलकर अलग अलग एग्जामिनेशन में आपको जरूर उपयोग में आएंगे। ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने जितने भी वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं कमेंट में ज़रूर डालें और आखिरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।